हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है वर्गमूल के अंदर है कॉट इनवर्स वर्गमूल x। प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे और उन्हीं की सहायता से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। सबसे पहला सूत्र है अवकलन का d बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका सूत्र होता है -1/1 प्लस एक्स का वर्ग। तो ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद हम जानते हैं d बटा डी एक्स एक्स की घातांक n, इसका सूत्र होता है n एक्स की घातांक n-1। और इसी सूत्र की सहायता से हम एक सूत्र और बना सकते हैं, उसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ। यदि मैं यहाँ पर n का मान कितना रख दूँ, यदि n का मान 1/2 रख दिया जाए तो d बटा डी एक्स वर्गमूल वो x हो जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो इसका सूत्र बनेगा 1/2 वर्गमूल x के बराबर। आइए अब जो हमें फलन दिया गया है उसे y के बराबर मान लेते हैं और फिर उसे हल करते हैं। तो माना y बराबर यह है वर्गमूल के अंदर कॉट इनवर्स वर्गमूल x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया है। अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा dy बटा dx। और अब देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो वर्गमूल के अंदर की जो संख्या दिख रही है आपको, इस पूरी संख्या को मैं x मान लूंगा और इस सूत्र का प्रयोग कर लूंगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और वर्गमूल x होगा, अर्थात वर्गमूल के अंदर फिर से कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा कॉट इनवर्स वर्गमूल x। अब जिसको हमने x माना है इसका मैं फिर से अवकलन करूंगा तो d बटा डी एक्स हो जाएगा कॉट इनवर्स वर्गमूल x के बराबर। तो ये हमने इतना तो प्रश्न को हल कर दिया है। इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखेंगे जो कि dy बटा डी एक्स के बराबर है। तो फिर लिखा हमने 1/2 वर्गमूल कॉट इनवर्स वर्गमूल x, ये लिख दिया हमने। अब हम पुनः इसका अवकलन करेंगे तो ये जो वर्गमूल x दिख रहा है हमें, ये हमारा x के बराबर हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स x का सूत्र देखिए क्या बनेगा, इसका सूत्र होगा -1/1 प्लस x का वर्ग, अर्थात वर्गमूल x का वर्ग, ये हो जाएगा। और अब फिर d बटा डी एक्स जो होगा वो होगा वर्गमूल x का। वर्गमूल x का सूत्र भी हमें याद है, इसको पहले यहाँ से हटाते हैं। आइए अब हम इसको और हल करते हैं। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही रहेगा 1/2 वर्गमूल के अंदर कॉट इनवर्स x। तो इसको तो मैं फिर से वैसा ही लिख देता हूँ 1/2 और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा कॉट इनवर्स वर्गमूल x, ये हो जाएगा देखिए। उसके बाद गुणा यह माइनस का 1 ये बन जाएगा 1 प्लस ये x बन जाएगा, क्योंकि वर्गमूल x का जब वर्ग करोगे तो ये x के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए गुणा, अब हमें किसका अवकलन करना है, वर्गमूल x का, जिसका सूत्र मैंने लिखवा दिया है आपको। तो इसका बनेगा 1/2 और वर्गमूल हो जाएगा x। अब हम चाहें तो इन सभी को मिला के एक साथ लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर तो माइनस का 1 रहेगा और हम इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद 1 प्लस एक्स, उसके बाद वर्गमूल के अंदर एक बार तो x रहेगा और दूसरे वर्गमूल के अंदर रहेगा कॉट इनवर्स और वर्गमूल x। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।